जैसा कि आपको मालूम है कि रिजर्व सीट का एक लैंडमार्क केस है जिसका जजमेंट आ चुकी हुई है। 12 जुलाई 2024 को उसका रिव्यू लगा हुआ है और ये केस इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस केस ने पाकिस्तान में जमहूरियत की आइन की स्पिरिट को और असेंबली के फंक्शन को डिटर्मिन करना है आने वाले वक्तों के लिए। तो मैं उन लोगों से दस्तबदस्ता गुजारिश करूंगी जो सारा दिन समझते हैं कि यहाँ सिर्फ खवातीन आती हैं रिजर्व सीट्स लेने। नहीं, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की जो अगली डायनामिक्स है उसको मुतय्यन करने वाला केस है। ये पाकिस्तान में अवाम के वोट की सैंक्टिटी को इस्टेब्लिश करने वाला केस है। ये पाकिस्तान में सीटों पे जो दिन दिहाड़े डाके डाले जाते हैं उसको रोकने या उसको अलाउ करने वाला केस है। आज भी मखदूम अली खान साहब ने आर्ग्यूमेंट्स दिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा टाइम वो ये बता रहे थे कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कि SIC ने ये कर दिया, PTI को थी नहीं, PTI को कैसे मिल गया, PTI के पास सीटें कैसी चली गई, PTI अग्रीव पार्टी कैसे बन गई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी इस कोर्ट ने उस पार्टी को ग्रांट कर दिया लीव या उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया जो उनके सामने नहीं थी। तो मखदूम साहब मेरा ख्याल है जब इलेक्शन हो रहे थे तो जुपिटर पे गए हुए थे, या पूरी नून लीग शायद जो है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर गई हुई थी, या फिर उनके लिए पाकिस्तान में ही दुबई लगा हुआ था। नॉर्मली तो लंदन लगा हुआ होता है। उनको शायद याद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस्म की इलेक्शन जो है वो भुगते हैं, किस किस्म के इलेक्शन हमारे पे मुसल्लत किए गए। मैंने खुद NA 166 से इलेक्शन लड़ा है। हमारे पेपर्स जमा कराने से लेकर आखिरी दिन फॉर्म 45 और 46 और 47 की कलेक्शन तक एक आग और खून का दरिया था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को गुजारा गया। सबसे पहले जिस वक्त हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन की लिस्टें जमा कराने गए तो वहां पता लगा कि अगर आप सामने गई तो आपको उठा लिया जाएगा। हमारी सीटों को, हमारी रिजर्व सीट्स का हमारे जो पेपर्स थे बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट्स के, वो जमा करने से कासिर थे। जिस फॉर्म पे PTI लिखा होता था इलेक्शन कमीशन अचानक से कुछ और ही बन जाता था, खास तौर पे पंजाब का इलेक्शन कमीशन। हमने पिटीशन डाली हाई कोर्ट लाहौर में कि हमें हमारे बुनियादी हक से क्यों महरूम किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में यही पिटीशन लग गई तो इन्होंने कहा जी जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक भी हम आपके पेपर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया कि आप पेपर्स एक्सेप्ट करें और स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी नहीं की गई, पेपर लेकर रख लिए गए। हमने टोकन लिस्टें दी क्योंकि जिस कैंडिडेट का नाम, नंबर और एड्रेस जाता था वो कैंडिडेट घर से ही गायब हो जाता था, उसको उठा लिया जाता था। मैं याद करा दूं मखदूम साहब, ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन की कैंपेन और ये थी पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। हमारे साथ तो वो उस वक्त सलूक हुआ और उसके बाद क्या किया गया, खत्म कर दिया। आज यहाँ पर मखदूम साहब ने बताया नहीं कि यही इलेक्शन कमीशन था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी मानने से इनकार किया था। सिंबल लेने के बाद जो काजी फाइज ईसा ने हमारा सिंबल छीना था 13 जनवरी को, पाकिस्तान में हर जगह इलेक्शन कमीशन ने हमसे बतौर PTI पेपर लेने से इनकार किया। इसलिए बहुत सारे लोगों को बतौर इंडिपेंडेंट पेपर जमा कराने पड़े। इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर नाअहली और जानिबदारी जाहिर होती है। बहुत सारे मामले और पिटीशंस हमारी ली नहीं जा रही थी। हमारे साथ तो बहुत सलूक उस वक्त किया गया कि शायद हम किसी और मुल्क के बासी थे। हमने अपनी रिजर्व सीट की जो सीटें थी वो कोर्ट के ऑर्डर पे जमा कराई, उनको भी कंडीशनल एक्सेप्ट किया गया। हमारे पास वो सारा कोर्ट का रिकॉर्ड मौजूद है जो इस अगस्त कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने जमा कराया है। मैंने बतौर PTI के कैंडिडेट अपने पेपर जमा कराए थे इलेक्शन से पहले। वैलेंटाइन 24 दिसंबर वॉज द लास्ट डेट और 24 दिसंबर को हमारी तमाम खवातीन ने जाके पेपर जमा कराए और इनको स्क्रूटनी की डेट नहीं दी गई। सवाल पूछना यह चाहिए कि अगर PTI जमात थी
और इलेक्शन कमीशन को ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सिवाय ये कि बैट का सिंबल छीना गया था। तो इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार था कि उन्होंने हमें पार्टी मानने से इनकार किया और हमारे पेपर लेने से इनकार किया। ये जुल्म और जबर की दास्तानें 2 साल बाद खत्म नहीं हो जाएंगी। आज आप 8 फरवरी को बुला के और यहाँ आके नई दास्तानें सुना रहे हैं, यहाँ आके आइन के दकीक नुक्ते बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमेरिका जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था वहां पर तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ होता है। लिखी हुई तो दास्तानें बहुत है। फिर तो सवाल इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी से शुरू होने चाहिए, इनके रोल से शुरू होने चाहिए। लेकर आए उन कमिश्नर साहब को रावलपिंडी वाले, जिन्होंने खत्म किया गया। हमारे रिकॉर्ड पे केसेस मौजूद हैं, जो पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स, मेरे 8 प्रपोजर सेकेंडर्स थे, 4 प्रपोजर 4 सेकेंडर, 8 के 8 वकील थे। 8 को उनके घर से उठा लिया गया स्क्रूटनी वाले दिन। आरओ के ऑफिस के बाहर डाले खड़े रहे पुलिस के कि कोई परिंदा वहां पर ना मार सके। हाई कोर्ट भावलपुर में जाके मुझे अपने पेपर 15 दिन मेहनत करने के बाद जमा करवाने पड़े और हाई कोर्ट से हमारे पेपर्स एक्सेप्ट हुए। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स को सुप्रीम कोर्ट से जाके एक्सेप्ट हुए। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। उस वक्त तो किसी ने नहीं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि आपने बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं छापा, बाकी कौन सा निशान दे रहे हैं आप। उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया पीटीआई के लोगों को। उन्होंने खुद पीटीआई की टिकट्स को मानने से इनकार किया था। ये आरओस को बुला के भी यहाँ पे पूछा जाए, उनका कंडक्ट भी पूछा जाए कि क्या क्या करते रहे जुल्म और सितम, कौन सी दरखास्तें हमारी सुनते थे। जिस वक्त आरओ के दफ्तर में जाने का टाइम होता था, आरओ साहब अपने दफ्तर को ताला लगा देते थे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुझे रोलर कोस्टर का निशान दे दिया गया। एप्लीकेशन लिख के मैंने मांगी थी, अहमदपुर शर्किया पसमानदीन इलाका है, गुर्बत ज़दा रहते हैं। वो कौन सा न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जहाँ पे लोगों को रोलर कोस्टर पता थी। जानबूझ के पूरे पाकिस्तान में रोलर कोस्टर दिया गया। जिन्होंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं देखी, आप उन्हें रोलर कोस्टर का निशान दे रहे थे। क्या ये मेरे हल्के के वोटर की तजलील और तजहीक नहीं थी? क्या ये साजिश नहीं थी? क्या ये सहूलतकारी नहीं थी? आज आप हमें यहाँ पे आइन सिखा रहे हैं। आइन ने क्या बताया नहीं है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिसके पास वोट होता है, सीटों पे भी उसी का ही हक होता है। क्या सवाल पूछा गया? ऑनरेबल जजेस ने पूछा मखदूम अली खान साहब से कि इस केस के यहाँ लगने से पहले कौन से रूल और आइन के तहत ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में बांटी गई? किसी ने पूछा? कौन सा रूल था? ऑनरेबल जजेस ने पूछा मखदूम अली खान साहब से कि इस केस के यहाँ लगने से पहले कौन से रूल और आइन के तहत ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में बांटी गई? किसी ने पूछा? कौन सा रूल था?